नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर सिलेबस अपलोड हो रहे हैं सेमेस्टर के। और सिलेबस जिस दिन पहले सिलेबस अपलोड हुआ था, मैंने एक दो सिलेबस अपलोड हुए थे एक दो सब्जेक्ट के, तब आपको अपडेट कर दिया था कि एक दो दिन में या फिर अगले वीक तक आपके सारे सिलेबस आ जाएंगे। तो अभी क्या देखने को मिल रहा है, बीकॉम का भी आ गया, बीएससी का भी आ गया, बीए का भी सिलेबस आना शुरू हो चुका है। तो लगभग राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस यहाँ पर आ चुके हैं। जीजीटीयू बांसवाड़ा के भी सिलेबस आ चुके हैं। दोनों को देख लेना, समान सिलेबस है। और एक वीडियो डाला हुआ था आज से 2 महीने पहले, उसमें ही आपको अपडेट दे दी थी कि राजस्थान की जितनी भी यूनिवर्सिटी रहने वाली है सभी का सिलेबस सेम रहेगा, सेमेस्टर लागू रहेगा फर्स्ट ईयर पर। यह ध्यान रखें, इस साल से सेशन 2023-24 में सेमेस्टर लागू रहेगा। सेमेस्टर यानी कि आपका दिसंबर में एग्जाम होगा और जून में एग्जाम होगा। साल में जहां पर एक बार एग्जाम होता था, अब साल में 2 बार एग्जाम देना होगा। काफी चीजें बदल गई हैं। पहले के पेपर जो नंबर आते थे कि भाई इतने नंबर में पास हो जाएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, 36 नंबर में पास होंगे। हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग था, कोई 12 नंबर में पास हो रहा था, कोई 18 नंबर में पास हो रहा था। यहाँ पे चीजें बदल गई हैं। सभी यूनिवर्सिटी का सेम पैटर्न रहेगा, सेम नंबर का आएगा, सभी जो सिलेबस है सेम रहेंगे, सभी का पढ़ाई सेम हो गया है, ध्यान रखें। तो सारी चीजें एक कर दी गई हैं। तो अभी सारी चीजें आपको एक ही वीडियो में समझ में आ जाएंगी। आज का जो सिलेबस होने वाला है, थोड़े समय पहले मैंने आपको बताया था भैया, कि सिलेबस जैसे जैसे आते जाएंगे आपको वीडियो अवेलेबल होते जाएंगे। आज का सिलेबस होने वाला है बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के लिए। केमिस्ट्री का जो सिलेबस है सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड का, इसका जो पैटर्न रहने वाला है, यानी कि कितने नंबर में आप पास होंगे, कैसे पेपर आएगा, कैसे चीजें होने वाली हैं। एंड ऑफ सेमेस्टर यह क्या है, जिसको कि EOSE नाम दिया गया है, ध्यान रखें। सीए क्या है, ये भी नाम दिया गया है। यहाँ पर बहुत से वर्ड ऐसे हैं, एमटी हुआ, इन चीजों का क्या नाम है भैया। और इतने नंबर देखने को मिल रहे हैं 4, 32, 18, ये क्या है, इन सभी के बारे में हम समझने वाले हैं। तो सारी डिटेल्स वीडियो रहने वाली है आज की। 17 2023-24 का सेमेस्टर एग्जाम है केमिस्ट्री का, बीएससी पार्ट फर्स्ट केमिस्ट्री सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड के बारे में आपको बताने वाला हूं। सिलेबस की बात करेंगे, पैटर्न की बात करेंगे, कितने नंबर में होंगे पास, इसके बारे में हम बात करेंगे। और प्रैक्टिकल जो नंबर होता है, केमिस्ट्री में तो प्रैक्टिकल होता है ना भैया, तो इसका किस हिसाब से रहने वाला है। विद्यार्थी को अब कॉलेज जाना होगा, उसकी प्राथमिकता बन गई है कॉलेज जाना। उसका कारण क्या है, वह सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। पहले तो क्या काम हो जाता था, पहले विद्यार्थी क्या फॉर्म लगा देता, एडमिशन हो जाता, उसके बाद में फॉर्म भर जाता, एग्जाम फॉर्म बीच में आता ही नहीं था कॉलेज। लेकिन अब वो चीजें बदल गई हैं। अब आपको नंबर मिलेगा भाई, कॉलेज जाएंगे तो ध्यान में, कॉलेज नहीं गए तो आपका नंबर कटौती हो जाएगी और उसका नुकसान आपको परसेंटेज में देखने को मिलेगा बाद में। क्या क्या चीजें हैं सारी समझते हैं भैया, थोड़ा सा पेशेंस से आप वीडियो देखेंगे। सिलेबस की बात करता हूं, आज का वीडियो होने वाला है, ये ध्यान रखें, पास कोर्स वालों के लिए। काफी विद्यार्थी हैं जो होनर्स सब्जेक्ट ले लेते हैं केमिस्ट्री, तो ध्यान रखें उनका अलग से सिलेबस है, उनका कोडिंग भी अलग दिया हुआ है, उसको देख लेंगे। जब सिलेबस ओपन करेंगे वहां पर कोड अलग है, ध्यान रखें। इसका जो पास कोर्स है उसका कोड अलग है और होनर्स वाले का अलग है, ध्यान रखें। जहां पे भी मैथ ग्रुप और बायो ग्रुप लिखा हुआ है तो वो पास कोर्स के अंदर आएंगे, ये ध्यान रखें। और जिसमें ये मैथ ग्रुप और बायो ग्रुप नहीं लिखा हुआ वो सेमेस्टर होनर्स के अंदर आएंगे, ध्यान रखना। होनर्स पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट को लेकर होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। सिलेबस की बात हो गई, सिलेबस जारी हो गया। अब देखो काफी सवाल यहाँ पर आ रहे हैं विद्यार्थियों के, हम पढ़े क्या, क्या चीजें हमें देखनी है। तो भैया सिलेबस का जो पीडीएफ आया है ना, पहले क्या होता था कि यूनिट 5 होती थी यहाँ पर केमिस्ट्री में, लेकिन अब क्या कर दिया, 5 की जगह 4 ही यूनिट कर दिया। और हर यूनिट की महत्ता अलग अलग है, ध्यान रखिए। यानी कि हर यूनिट से क्वेश्चन आएगा, हर यूनिट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, सभी में मतलब कि आपके फायदेमंद रहे। ऐसा नहीं है कि किसी यूनिट को आप तैयार नहीं करेंगे तो बाकी के हिसाब से पास हो जाएंगे, नहीं, पेपर तो आपको वहां से भी करना पड़ेगा, ध्यान रखें। तो ये अच्छे तरीका है जो आपको अच्छे परसेंटेज भी दे पाएगा आने वाले समय में। सिलेबस में जो आपको यूनिट का जो डिपार्ट दिया हुआ है, जो आपको स्क्रीन पर देखने को दिया हुआ है, इसमें क्या करेंगे, यूनिट फर्स्ट के जो चैप्टर्स हैं इस हिसाब से आप पढ़ना शुरू कर देंगे। किताबें ले लेंगे इस हिसाब से, या फिर बात करूं कॉलेजों में किताबें अवेलेबल हैं तो वहां से ले लेना। ये सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो तो सेम रहने वाला है, सिलेबस के जो अंदर के जो पॉइंट है वो तो सेम ही है, केवल पैटर्न ही तो बदला है, ध्यान रखें। सिलेबस किताबों में मिल जाएगा, ये सारा पहले वाली किताबों में भी मिलेगा। बस अभी काफी विद्यार्थी कहेंगे कि हम सोलोड पेपर वगैरह है, तो थोड़े समय में वो भी अवेलेबल हो जाएंगे आपको, इन चीजों को लेकर ना परेशान नहीं होना है। सिलेबस हो गया, इसके बारे में बात हमने कर लिया, लेकिन बात करते हैं पैटर्न की। पैटर्न क्या रहेगा इसके बारे में बात कर लेते हैं भैया। पेपर रहेगा भैया 100 नंबर का, केमिस्ट्री का पेपर रहेगा 100 नंबर का, लेकिन अब इसमें 2 चीजें होंगी डिवाइडेड, ध्यान रखें, उसको मैं समझा देता हूं अच्छे तरीके से। इसमें क्या कहा गया भैया, 20% यानी 100 का 20% यानी 20 नंबर का, 20 नंबर का ये पेपर की बात होगी। इधर लिख देता हूं मैं प्रैक्टिकल,
प्रैक्टिकल रहेगा 50 नंबर का, 50 नंबर का ही पहले होता आया था, लेकिन अब इसमें चीजें तोड़ दी गई हैं, ध्यान रखिए। पहले 50 नंबर का अकेला प्रैक्टिकल होता था, अब चीजें बदल चुकी हैं, ध्यान रखिए। 2 टुकड़े यहां भी कर दिए गए हैं। यहाँ पे बात करते हैं 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 80 नंबर का एक पेपर होगा और 20 नंबर का इंपॉर्टेंट रोल है, वो किस चीज का रहेगा भैया, यहां पर इसको नाम दिया गया 80 नंबर वाले को EOSE, एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम। ये ध्यान रखें, ये है आपका एग्जाम ऑफ सेमेस्टर, ये है 80 नंबर का। ये तो आपको पेपर जो आएगा ना आपका 80 नंबर का देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखें। ये जो 20 नंबर किस चीज के हैं, ये असेसमेंट के नंबर है, ध्यान रखें। कंटिन्यूअस असेसमेंट यानी कंटिन्यू कॉलेज जा रहे हैं आप, क्लासेस ले रहे हैं, प्रैक्टिकल अटेंड करते हैं, वहां पर जो क्लासेस में समझाए जाते हैं सारे, उस तरीके के टीचर से आपका किस तरीके का बिहेव है, वो सारी चीजें। 20 नंबर जैसे कि आपको स्कूल में देखा होगा, 20 नंबर का सत्रांक भेजा जाता था भैया, 20 नंबर का भेजा गया, फिर 15 का हुआ, अलग अलग तरीके से सत्रांक भेजे जाते थे पहले वाले समय में। तो ठीक वो चीजें अब कॉलेज स्तर पर भी शुरू कर दी गई है। तो इस 20 नंबर को क्या लेना है भैया, सत्रांक। अब इसमें 2-3 टुकड़े होंगे सत्रांक के। 20 नंबर में क्या आएगा, ये मिड टर्म में भी आएगा, ध्यान रखें। मिड टर्म यानी कि स्कूलों में हम देखते थे कि टेस्ट लगता था, प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट, तृतीय टेस्ट, ऐसे 3 प्रकार के टेस्ट देखने को मिलते थे। लेकिन यहां पर जो 80 नंबर का एग्जाम होगा, उससे पहले कॉलेजों में टेस्ट लगेंगे, ध्यान रखें। एक ही टेस्ट लगेगा, ध्यान रखें, एक सब्जेक्ट का एक ही टेस्ट लगेगा। वो हो गया आपका मिड टर्म, जिसको कि नाम दिया गया है MT। ये वर्ड बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं आपको, इसलिए आप परेशान हो रहे हैं। ये EOSE हो गया, ये कंपाउंड असेसमेंट, ये हो गया कंटिन्यूअस असेसमेंट हो गया यहाँ पर, ठीक है। CAMT EOSE, ये वर्ड थोड़े से डिफरेंट थे, काफी लोगों ने सवाल भी किए हैं मेरे से कि इनका मतलब बता दीजिए। तो ठीक है, ये हो गया सत्रांक वाला नंबर। टेस्ट लगेगा भैया कॉलेजों में, आपको टेस्ट, इसलिए कह रहा हूं कि रेगुलर जाना पड़ेगा। और एक लाइन है सिलेबस में अलग से लिखी हुई है, 75% अटेंडेंस जरूरी है। तो 75% अटेंडेंस का मतलब क्या है भैया, 20 नंबर आपको वहां से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये हो गया 80 नंबर का। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल, इसमें पासिंग मार्क्स भी बताने वाला हूं अलग से। प्रैक्टिकल की बात करते हैं। पहले प्रैक्टिकल क्या होता था, 40 नंबर का पूरा हो जाता था, 50 नंबर का पूरा हो जाता था, लेकिन अब क्या कर दिया, 40 का अलग कर दिया, 10 नंबर का इसमें भी MT लगा दिया भैया। यानी कि ये 10 नंबर भी आपके टेस्ट वाली जो चीजें होंगी ना, यहाँ पे भी मिड टर्म होने वाला है प्रैक्टिकल में भी, ध्यान रखें। तो 10 नंबर वहां से देखने को मिलेंगे। यहाँ पे नंबर लिख देता हूं, कंफ्यूज नहीं होंगे। वीडियो काफी लंबा बनने दो, समझ में आ जाना चाहिए, ध्यान रखें, ठीक है। 40 नंबर, 10 नंबर, इस तरीके से प्रैक्टिकल टूट गया। अब प्रैक्टिकल की बात करें तो 40 नंबर किस चीज का होगा, ये तो समझ में आ गया होगा। MT किस चीज का होने वाला है, यहाँ जो 20 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, वैसे ही एक नंबर यहाँ पे 10 नंबर इसके देखने को मिल जाएंगे। ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड होगा, ये पेपर से रिलेटेड हो गया। लेकिन यहाँ पे 40 नंबर किस चीज के होंगे, तो केमिस्ट्री क्या है, 3 तरीके से डिवाइड होती है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक हुआ और फिजिकल केमिस्ट्री हुआ। तो 10-10 नंबर की तो तीनों केमिस्ट्री जो इसके पार्ट है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। 30 नंबर का वो हो जाएगा। और 10 नंबर में क्या आएगा, 5 नंबर का रिकॉर्ड आएगा, 5 नंबर का वाइवा हो जाएगा। इस तरीके से 40 नंबर आपको यहाँ पर केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल से रिलेटेड देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि पासिंग नंबर कितना चाहिए भैया। देखो, अब पासिंग मार्क यहां पे लिख देता हूं, पासिंग मार्क प्रैक्टिकल का अलग है, और ये चीजें अलग अलग है, तो पासिंग मार्क भी आपको अलग अलग ही चाहिएगा। ऐसा नहीं कि एक में ज्यादा ले लिया और दूसरे में 0 आ रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है भैया, ठीक है। अलग अलग आपको लेना होगा, अलग अलग के हिसाब से पासिंग मार्क्स। अब देखो, 80 नंबर का पेपर हो रहा है, इसमें पासिंग मार्क क्या है, यह इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता देता हूं यहां पर सारी चीजें। 80 नंबर वाले में पासिंग मार्क्स जो रहने वाला है 32 नंबर। पेपर में आपके जो करके आएंगे उसमें 32 नंबर आपका आना चाहिए। बात करूं 20 नंबर का सत्रांक होगा, उसमें कम से कम, ये ध्यान रखें, 8 नंबर आपके आने चाहिए। 8 नंबर से कम आए तो मतलब नहीं है, ध्यान रखें। तो 8 नंबर आपके कम से कम आए। जैसे कि हम पहले क्या देखते थे, सत्रांक में किसी के 15 भेजते थे, किसी के 16 भेजे जाते थे, किसी के 17 भेजे जाते थे। ठीक वही चीजें भैया, कम से कम 8 तो भेजा ही जाना चाहिए, 8 से कम नहीं भेजा जाना चाहिए, ऐसा प्रयास रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 32 और 8 40, और 40 कितने का हो गया, 100 नंबर का, 100 मतलब कि 40 यहाँ पे हो गया, डिवाइड हो गया अलग तरीके से, ठीक है। अब इसकी बात कर रहे थे कि 40 नंबर में यहाँ पे पासिंग मार्क्स अलग अलग 50 को 2 टुकड़े में तोड़ा गया है। तो यहाँ पे क्या रहने वाला है भैया, 40 का यहाँ पे 16 नंबर प्रैक्टिकल का, कम से कम 16 नंबर भेजे जा सकते हैं। अधिकतम तो 40 तक भेजा जा सकता है, कम से कम 16 नंबर प्रैक्टिकल से रहेंगे, ध्यान रखिए, कम से कम की बात हो रही है। यहाँ पे MT की बात करूं तो यहाँ पे 10 नंबर का है, तो यहाँ पे जो मिनिमम भेजा जाएगा 4 नंबर का भेजा, यानी प्रैक्टिकल से 10 नंबर वाला जो MT वाला जो पार्ट है उसमें से 4 नंबर, तो 20 नंबर यहाँ पे मिनिमम हो गया, और यहाँ पे 40 नंबर मिनिमम हो गया। तो हर पेपर का अलग अलग डिवाइडेशन दिया हुआ है, ध्यान रखें। आज मैं समझा रहा हूँ केमिस्ट्री का, आने वाले समय में आपको फिजिक्स का अलग से समझाऊंगा। लगभग फिजिक्स
जूलॉजी बॉटनी का ये रहने वाला है, मैथ का इससे अलग रहने वाला है, ध्यान रखें। मैथ का तो बहुत अलग डिवाइडेशन है उसमें, पहले भी वो अलग से ही रहता था, ये ध्यान रखें। मैथ में प्रैक्टिकल नंबर भी अलग होते थे, तो यहाँ पे चीजें अलग है और मैथ की अलग से रहने वाली है। ऑनर्स वालों के लिए भी अलग से वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे, परेशान नहीं होंगे। एक बार मैं देख लेता हूँ कौन कौन सी चीजें आपको नहीं बताई है। पेपर की बात कर लेते हैं कि ये जो देखो 80 नंबर का जो पेपर होगा ना आपके एग्जाम में आएगा, ये 3 घंटे का पेपर हुआ करेगा, ये ध्यान रखें। 3 घंटे का पेपर पहले होते थे, 3 घंटे के पेपर अब से रहेंगे, ठीक है। ये एमटी जो आपके टेस्ट रहेंगे कॉलेज में लगने वाले हैं खुद के हिसाब से, ये ध्यान रखें, ये 1 घंटे का रहेगा, ये ध्यान रखें, ठीक है। 1 घंटे का ये हो गया, ठीक। इसी तरीके से प्रैक्टिकल रहेगा, इसी तरीके से आपका एमटी रहने वाला है। ये सारी चीजें आपके सिलेबस में दी हुई हैं, इंग्लिश में सारा समझाया हुआ है, और समझ में नहीं आ रहा उसको आपको हिंदी में आपकी से लैंग्वेज में मैंने समझा दिया है। अब इससे रिलेटेड ये पैटर्न है भैया, मैं पैटर्न समझा सकता हूँ। क्लासेज आपको कहां से लेनी है, आपके कॉलेज से रेगुलर क्लासेज चल रही हैं, या फिर आप ऑनलाइन किसी कोर्स अवेलेबल करवा रहे होंगे, या फिर कोचिंग कर रहे होंगे, वहां से चीजें आपको पढ़नी है जो सिलेबस में दी हुई है कि यूनिट फर्स्ट में क्या आएगा, यूनिट सेकंड में क्या आएगा। अब देखो काफी सवाल कहते हैं कि विद्यार्थी के पास क्या बहाना होता है हमेशा एक चीजों का, कि सिलेबस जो दिया है ना उसमें कहा गया है यूनिट के हिसाब से कि इस यूनिट को 15 लेक्चर में खत्म कर सकते हैं, ये ध्यान रखें, इस यूनिट को 15 लेक्चर में खत्म कर सकते हैं। 4 यूनिट है, 15 चौक 60 हो गया, 60 दिन का सिलेबस है, ध्यान रखें। सितंबर चल रहा है भैया, सितंबर की बात हो रही है, अक्टूबर और नवंबर 60 दिन यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। अगर दिसंबर में एग्जाम आपका होता है ना यहाँ पर, तो आपके पास अवेलेबिलिटी रहेगी अच्छे नंबर लाने की, लेकिन आप डिले करते जाएंगे चीजों को, तो फिर चाहे सितंबर में हो, दिसंबर में एग्जाम हो, जनवरी में एग्जाम हो, आप खुद भी डिले चल रहे हैं, तो आने वाले समय में चीजें भी डिले आपको दिखती रहेंगी और फिर नंबर आपका कम आएगा। तो इसलिए कहता हूं यहाँ पे चीजें बदली है, सेमेस्टर लगा है, तो आपको अभी से पढ़ना है, कंटिन्यू आपकी पढ़ाई होती रहे। पहले क्या होता था कि नवंबर दिसंबर में एग्जाम फॉर्म भरता था विद्यार्थी, तो फिर उसके बाद में चेत करता था कि भाई हाँ अब मुझे पढ़ना है। वो गलती अब यहाँ पे यूजीसी नहीं चाहती है, क्योंकि जब विद्यार्थी अपना हायर एजुकेशन कंप्लीट करके पहुंच रहा है ना, तो उसमें गलतियां क्या देखने को मिल रही है, उसका जो कॉलेज लेवल का जो एजुकेशन है वो बहुत वीक देखने को मिल रहा है। इंटरव्यू जब होता है ना काफी चीजों का, यूपीएससी में भी कमी यही देखने को मिली, काफी लोगों ने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने यही कहा है कि कॉलेज लेवल पे चीजें क्या है कि हम आसानी से ले लेते हैं, वो बाद में दिक्कत करती है। इसलिए कहता हूं कि कॉलेज की पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी से चालू करेंगे, इसको पढ़ना लगातार पढ़ते रहेंगे, बाद में एक साथ में आपको यहाँ पे 60 लेक्चर पढ़ने पड़ेंगे। अभी क्या करना है, डेली का एक लेक्चर एक सब्जेक्ट का उठा के पढ़ते रहे, 3 घंटे पढ़ाई करनी है आपको, और बेस्ट आपको मिलने वाला है। तो ध्यान रहे, ये हो गया इसके पैटर्न से रिलेटेड बातें। आने वाले समय से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी आपको चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएंगी, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में। मैं फिर से कह रहा हूं, प्रैक्टिकल में आपकी फाइल भी बनेगी भैया, यहाँ पे वाइवा भी होने वाला है, तो आपको सीखना भी है प्रैक्टिकल कैसे होते हैं, सारी चीजें क्लासेस रेगुलर लीजिए। यहाँ पे एमटी लगने वाला है, 20 नंबर का सत्रांक भेजा जाएगा, टेस्ट भी लगने वाला है, तो इसलिए कहता हूँ कॉलेज रेगुलर रहिए। यहाँ पे 80 नंबर का जो पेपर होगा उसमें भी बहुत सी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, कंटिन्यूअस पढ़ाई करेंगे तो आपका ही फायदा होने वाला है। बाकी जो वीडियो है चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे कंटिन्यू। पहले बीएससी के वीडियो अपलोड होंगे, उसके बाद में बीए के वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे, बीकॉम के भी जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगे। हर पेपर का अलग अलग वीडियो आपको देखने को मिलेगा चैनल पर, ध्यान रहे। आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। कोई सवाल हो तो कमेंट कर देना, आज से हम यूट्यूब पर कमेंट का जवाब देना भी शुरू कर रहे हैं। पिछले कुछ समय में गलतियां रही हैं, उसका हम सुधार करने वाले हैं। ये नए सेशन के विद्यार्थी हैं, सभी साथ में जुड़ेंगे और टेलीग्राम भी से भी जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। केमिस्ट्री का सिलेबस मैं आज अपलोड कर देता हूं, उसको पढ़ लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। और कभी लगे कि मुझसे बात करनी है तो इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर सकते हैं। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।